जा कहीं अब जा, अब झगड़ा बड़ा गिर करे, लेकिन यार अगर ना मानत है वीडियो तो कैसे भेज तोहार दई होई? कोर्ट हाँ में, कोई हाँ? बार कर कोर्ट में भेज दई। और कोर्ट में जाए तू लड़त रहा कैसे अपने बगल अपने पासे पड़ोस में, और 20 से 30 साल मुकदमा लड़बे, और 20 से 30 साल में तू 30 से 40 हजार लगा दे दोनों जन, तो नुकसान के कर अपने समाज में अपने लोग के भाई काहे के भाई छोटी छोटी अज्ञानता छोटे अपने मूर्खता में ये काम हुआ। ये सब बचाना है, जब तक हम ये सब नहीं बचाएंगे तब तक हम संघ का निर्माण नहीं करते। इसलिए हम आए थे वहाँ, अगली बार बताए थे कि 5 तत्व तो हमें हर एक हाल में अपने अंदर ग्रहण करना है। क्या परिचय करना, एक दूसरे से नहीं हमको बातें करना, एक दूसरे के बारे में जानना। बात सुना रही है? दो लोग एक दूसरे के बारे में जानना, जब एक दूसरे के बारे हम जानेंगे, परिचय होगा तो प्रेम की कड़ी वहीं उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जब प्रेम होता है तो ज्ञान भी शुरू हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो शील में बदलता है, फिर त्याग में बदलता है। ये 5 तत्व हमें अर्जित करना है। मानव को जोड़ने के लिए बगैर 5 तत्व का हम जोड़ नहीं सकते। क्या सुना रहे हैं? सीधे परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील, त्याग हमें आना ही चाहिए। अगर ये हमको नहीं है तो हम मानव को जोड़ नहीं सकते। जब तक मानव को हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा संगठन तैयार नहीं होगा। जो बुद्ध कहते हैं संगम शरणं गच्छामि, कि संघ का निर्माण कर लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, तो फिर पूरा नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक जो है तीनों महापुरुष जो संगठित होने का काम किए, शब्द दिए, हम लोगों को संगठित हो जाना चाहिए, लेकिन यही दुर्गुण होने की वजह से हम जो है संगठित नहीं। बातें समझ में आई ना? ये जाति पाति छोड़िए, हम लोगों ने एक शब्द लाया है, वहाँ चर्चा किए थे मूल निवासी। कौन सा? मूल निवासी। मूल निवासी शब्द, क्योंकि देखिए दुनिया में दुनिया के इतिहासों में गवाह रहा अब तक कि दुनिया में अगर लड़ाई चलती है तो शब्दों की लड़ाई। क्या है? शब्दों की लड़ाई है। शब्दों की लड़ाई कैसे है? कैसे शब्दों की लड़ाई माना जाए? जैसे आप लोग देखेंगे, एक सबसे नीच माना जाते हैं चमार। क्या माना जाता है? चमार सबसे नीच अछूत माना जाते हैं। और सबसे ऊपर कौन माना जाता है ऊंची कास्ट में? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण भी शब्द है। क्या है? शब्द है। और चमार भी शब्द है। लेकिन चमार शब्द है तो कैसे नीच हो गया, और ब्राह्मण भी शब्द है कैसे ऊंच हो गया? कैसे ऊंच हो गया? इसलिए वो शब्द ही है, जिस शब्द को जिस उद्देश्य के लिए बार बार प्रयोग करेंगे उसी चीज की स्थापना हो जाती है। ये मूल निवासी शब्द, इसीलिए ज्योतिबा फुले साहब की गुलामीगिरी से ये वाम सेप ने लाया है। 1993 से मूल निवासी संघ का निर्माण करके देश में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को एक करने का ये मूल निवासी शब्द लाया गया। और यह मूल निवासी शब्द यहाँ की 6743 जातियां, धोबी, खटी, मुसहर, है गड़िया शब्द को खत्म करने के लिए, यानी जाति शब्द को खत्म करने के लिए एक शब्द लाया गया, वो मूल निवासी शब्द है। अब आप सबका आप कर्तव्य बनता है कि हम ब्राह्मणवादी पहचान को, यानी यही गड़िया, धोबी, चमार, मुसहर, खटी छोड़ करके ये असंवैधानिक शब्द है, ब्राह्मणवादी शब्द है, इसको खत्म करके हम इस देश के मूल निवासी हैं, जो आज से नहीं इतिहास और विज्ञान से गवाह है कि हम आदिकाल से मनुष्य की जब से उत्पत्ति हुई तब से हम यहाँ के निवासी हैं, और बाकी तो यहाँ विदेशी हैं। आज हमारी धन धरती को जो कब्जा लिए वो विदेशी हैं। बातें समझ में आ रही है? उनको अब नष्ट करने के लिए हम इस देश में 85 के लोग हैं, हमें अब अपने आप को मूल निवासी कहना, हमें मानना पड़ेगा मूल निवासी हैं हम। अहिरगढ़िया, धोबी, चमार नहीं, ये ब्राह्मणवादी शब्द है, हम मूल निवासी हैं। और अपने आप को मूल निवासी पहचान दिलाइए, अपने आप को मूल निवासी बोलिए, अपने बाल बच्चों पड़ोसों में ये बताइए हम मूल निवासी हैं। क्या है? यहाँ के मूल निवासी है। अहिरगढ़िया, धोबी, चमार नहीं है, ये ब्राह्मणवादी शब्द है। क्या हुआ? हम वहाँ बता दिए थे जाति कहाँ पाई जाती है? पेड़ों पौधों में, जानवरों में। वो नहीं है, पेड़ों पौधों में जामुन है, इमली है, शीशम है, अमरूद है, आम है, पहचाना जाता है।
उसी तरह से जाति जानवरों में है गाय भैंस है ना,